ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हम जो है एक काम करते हैं, हम जो टेस्ट हुआ है इस टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अपने अपने माइक्स सब लोग जो है ना वो ओपन कर लीजिए। हमारा तारिक, क्या आपको मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है अब? ओके। तो हम जो है क्वेश्चंस जो हैं उनको सबसे पहले जो है ना वो ऑब्ज़र्व करते हैं। इनको जो है हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये अंडर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन क्या थी आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके तहत हमने इसको बाकायदा स्टडी किया था जेड आई को। तो इसमें ये जो है ये ग्रुप होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो चारों कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन के तहत ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ग्रुप के अंदर चैट के अंदर जो है किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक अमारा ने ही पूछा था कि ये जेड आई जो है ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे होगा। तो मैंने जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो बताई थी। और ये हमारे पास जेड आई जो है ये कैसा था, ये हमारे पास था जेड आई को हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी, सच दैट ए और बी दोनों जो है ये क्या होते हैं आपके, ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो है मतलब वही आपकी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन है। और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन में आपका इन्वर्स अगेन जब भी आप लेते हैं जेड, अगर आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक है, अगर आपका z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो इन्वर्स है 1/z, इसको आप क्या करते हैं, इसको आप रैशनलाइज करते हैं 1/z को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो फिर आपके पास ये अगेन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो सारे के सारे ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन के तहत ये जो है ये आपका क्या बनता है, ये आपका एक ग्रुप बनता है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप अगर ये अब जो है जिस चीज़ का ये गलत हुआ है उनको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो है अगले क्वेश्चन में हमारे पास जो था वो था कि सेट ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप टू एंड क्यू, सेट ऑफ लीनियर ग्रुप ऑन स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ऑन द एलिमेंट्स क्या थे इसके, ये रैशनल नंबर्स थे। तो यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होता है, आपके पास मैट्रिक्स जो है वो आपकी अगर दो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं तो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से कभी भी इरैशनल नंबर जो है वो नहीं बनता। तो इस वजह से हमारे पास इसमें जो है ये जो मैट्रिक्स है इसके तमाम एलिमेंट्स आपके पास जो है वो जो रैशनल नंबर्स थे पी ओवर क्यू की फॉर्म में ही आने थे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। इस तरीके की जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन थी, यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ऑपरेशन था। तो इसके तहत जो ये आपका एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। वजह क्या है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास यूजुअली ए बी मैट्रिक्स कम्यूट नहीं करती। यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आम तौर पर जो है ये मैट्रिक्स जो है ये आपकी कम्यूट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है तमाम मैट्रिसेस का कहा हुआ था, इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपकी यहाँ पर कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए ये जो है आपके पास जो है ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप था। इसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सियम्स। क्वेश्चन ये पूरा जो है इसको निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। ये शफल भी हो गए आई गेस। which of the following group axioms does not hold for the power set with respect to intersection। आपसे मैंने पूरा का पूरा टेबल जनरेट करवाया था, पूरे का पूरा टेबल जनरेट करवाया था और इस टेबल में आपका इनवर्स जो था वो एग्जिस्ट नहीं था कर रहा। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, किसी ने जो है वो आइडेंटिटी लगाया हुआ था। कोई भी दो डिस्टिंक्ट एम्प्टी सेट, दो डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनके इंटरसेक्शन लेते हैं आप। तो इन बेस्ट केस क्या है, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। और एम्प्टी सेट जो है ये आपके पास इस पावर सेट में एज आइडेंटिटी यहाँ पे सर्व कर रहा है। तो आइडेंटिटी किसी ने लगाया हुआ था तो वो उसका गलत था। यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, ये बनता है आपका इनवर्स।
ठीक है। तो पावर सेट में हमारे पास जो इन्वर्सेस थे उसकी प्रॉब्लम आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। ठीक है सर जी जी। हर एलिमेंट के लिए तो नहीं ना आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती, वहाँ पे तो सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं देखना होता ऑपरेशन के। आपने जो टेबल जनरेट किया था, मैंने आपसे टेबल जनरेट करवाया था पूरा का पूरा, जिसमें जी आपने तमाम जो सेट्स थे उनके लिए किया था। ठीक है। जी सर, और किया था। उसमें आपने जो है वो क्या फाइंड किया था, इसमें जो है वो क्लोजर लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। जी दो सेट्स के इंटरसेक्शन लोगे, अगेन आपके पास एक सेट ही बनेगा। आप सब सेट्स ले रहे हैं ना। लेट से आपके पास जो है वो यहाँ पर आपने, हम एक एग्जांपल लेके चलो इसको जो है ना मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने एक्स ले लिया यहाँ पर, लेट से ए बी और सी। इसके सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे? बनेगा फाइव ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी एंड एक्स। ये इसके 8 जो है ये एक दो तीन चार और 8 ये इसके सबसेट्स बनेंगे। यही बनते हैं। जी आप इनमें से इन सब में से किसी की भी आप इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है। मैं इनकी, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट हैं, हम इनकी ले लेते हैं। क्या बनेगा? एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है। इनकी ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्या बनेगा? सेट ही बन जी रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेट से अगर हम ए बी जो है इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं ए सी के साथ, क्या आएगा आपके पास? सिंगलटन ए आएगा। ये अगेन इसके पावर सेट में बिलोंग कर रहा है। ये अगर जो है इसका हमारे जी पास पावर सेट है, तो क्लोजर लॉ जो है इस तरीके से हमारे पास इन सबसेट्स का आप जब भी इसके ऊपर इंटरसेक्शन लगाएंगे तो आपका यहाँ पर क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड करेगा। जब क्लोजर लॉ होल्ड करता है तो आप इसी चीज़ को जो है मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं आप एसोसिएटिविटी के ऊपर भी। ठीक है। क्लोजर लॉ से एसोसिएटिविटी जो है वो बड़ी आसानी से हल हो जाती है। आप तीन सेट्स की इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन बी सी, क्या आंसर आएगा आपका? इसको आप चाहे राइट ले लें लेफ्ट ले लें, जैसे भी आप इसको अप्लाई करें, आपके पास जो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन बी आएगा और इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, जो कि अगेन एक सबसेट है, पावर सेट में जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर एसोसिएटिविटी जो है वो भी आपकी होल्ड कर रही है। अब बात आती है कि इन्वर्सेस की आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है? आप किसी भी सबसेट्स के साथ जो है इंटरसेक्शन उसकी क्या होगी? आइडेंटिटी यहाँ पर सर्व कर रही है फाइव। ठीक है। तो आपकी जो है यहाँ पर क्या है? ए स्टार बी, आपके पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है। तो आइडेंटिटी यहाँ पर जो है ये आपका एम्प्टी सेट है, यहाँ पर आइडेंटिटी इस पावर सेट में, तो ये जो है ये आपकी यहाँ पर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इन्वर्स आप कैसे मालूम करेंगे? आपके पास लेट से आप ए इंटरसेक्शन बी इसका इन्वर्स मालूम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप ए का इन्वर्स मालूम करते हैं, तो क्या है आपके पास ए का इन्वर्स? या बी का इन्वर्स क्या होगा? सिंगलटन बी का इन्वर्स क्या होगा? तो यहाँ पर जो है इन्वर्सेस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इसलिए इसका जो आंसर है वो इसमें इन्वर्स जो था वो होल्ड नहीं करता। ठीक है। सो ये इसका जो है वो सोल्यूशन था। आई होप अब जो है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी ओके। अब जब भी हम ग्रुप में बात कर रहे हैं ना किसी भी ग्रुप की, तो हमने उसके तमाम एलिमेंट्स के बारे में देखना है। ठीक है। हम किसी एक एलिमेंट के बारे में देख के जो है वो काम नहीं चला सकते, हमने इसके तमाम एलिमेंट्स के बारे में देखना है। अच्छा जी, आगे था हमारे पास मैं इसको जो है वो सेपरेटली ओपन कर लेता हूँ। नहीं, ये सेपरेटली ओपन नहीं होगी। ओके। किसी ने भी जो है ना मतलब क्वेश्चंस व्यू क्यों नहीं हो रहा? अच्छा जी, ये ऊपर क्वेश्चन आ रहा था, ये है हमारे पास क्वेश्चन नीचे। तो इसमें क्या है हमारे पास? the nth root of unity forms an abelian group of order n with binary operation। इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या डिसाइड किया था? n रूट्स, ये जो हमारे पास ये हमने ग्रुप किया था ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ये वो ग्रुप था हमारे पास। इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जो था वो आपका मल्टीप्लिकेशन था। मॉडुलो एडिशन के तहत जो है आपके यूनिट्स कैसे होंगे? आपके पास इसमें ये चूंकि यूनिटी है तो इसमें आपके पास एलिमेंट्स इस फॉर्म में आ रहे हैं। लेट्स से आपके पास फोर्थ यूनिटी है या 5/5 यूनिटी है, आपके पास क्या होंगे? फोर्थ यूनिटी में आपके पास 1/4 की फॉर्म में जो है वो आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। तो इनमें आपने क्या कौन सा ऑपरेशन किया? ये जमा है कहीं पर?
जमा कहीं पर भी नहीं है, आपकी जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर जो है ना वो इसका आंसर है। ठीक है, तो ये जो है मैंने इसलिए जो है इसमें ऑप्शन में यहाँ पर जो आंसर दिया था ये आपका मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर आंसर था। उसके बाद आगे जी हमारे पास है क्वेश्चन है लेट एच बी अ फाइनाइट, ये थ्योरम था, थ्योरम मेरे ख्याल सबके आंसर ये ठीक हुआ है। लेट एच बी अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। आगे हमारे पास है ये क्वेश्चन जो है ये दो लोगों का गलत हुआ है। अब दो लोगों जिनका गलत हुआ है मुझे उनकी समझ नहीं आ रही कि उन लोगों ने गलत कैसे किया। ठीक है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, आपने जेड ऑफ जी का जो ग्रुप लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इसमें जी के वो मेंबर्स आएंगे, इसमें यहाँ पर मैंने ए लिखा था, ओके मैं एक तरह लिखता हूँ। इसमें हमारे पास जी के वो मेंबर्स आएंगे जो जी के हर मेंबर्स के साथ जो है वो कम्यूट कर रहे हैं, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अब देखो ये जो सेट है जेड ऑफ जी, इसके अंदर एलिमेंट्स ही वो आ रहे हैं जो कम्यूट हो रहे हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स आ ही वो रहे हैं जो कम्यूट हो रहे हैं। तो जब कम्यूट हो रहे हैं वो आपका क्या बनाएंगे, सारे एलिमेंट्स अगर कम्यूट हो रहे हैं तो फिर वो क्या बनाएंगे, आपके कम्यूटेटिव ग्रुप ही बनाएंगे। यहाँ पे जो है कि दो रिस्पॉन्सेज थे जिन लोगों ने जो है यहाँ पर जो है ये यहाँ पे ये सब ग्रुप का है। ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो अबिलियन सब है, सब ग्रुप भी इसकी बात ठीक है, ये एक उसका सब ग्रुप है, लेकिन जब एक दूसरी साथ में आगे ऑप्शन उसकी अबिलियन दी हुई है तो आपने अबिलियन भी देखना है। ठीक है, आपने ऑप्शन सारी को जब ऑप्शंस को आपने देखना है कि ऑप्शंस क्या है, ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि जो है ना वो आप तमाम क्वेश्चंस को गौर से देखें। ठीक है, अगर एक जगह पे आपके पास अबिलियन सब ग्रुप लिखा हुआ है या अबिलियन ग्रुप लिखा हुआ है और आपके पास आगे दूसरी ऑप्शन में सिर्फ ग्रुप या सब ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अबिलियन को चेक करना है, आया अबिलियन आपका दुरुस्त है, वैलिड है या नहीं है। आप कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा निकाल लो जो एलिमेंट कम्यूटेटिव ना हो, तो फिर आपके पास ये वाली ऑप्शन गई खत्म, फिर आप इसकी तरफ मूव करेंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस चीज की तरफ जो है ना आप लोगों ने, ये सब ग्रुप नहीं है सिंपल, ये आपके अबिलियन सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, ओके बाद इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ नॉन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, मे बी और मे नॉट बी, हमने नॉन अबिलियन ग्रुप की काउंटर एग्जांपल की नहीं थी जो लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल आखिर में की थी। उसमें क्या था हमारे पास, Q8 था, क्वार्टेनियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ये एक नॉन अबिलियन नॉन साइक्लिक था, इसके ऊपर पूरी हमने डिस्कशन की है, लेकिन इसके सारे जो सब ग्रुप्स आए थे वो हमारे पास साइक्लिक आ गए थे, साइक्लिक हुआ तो वो अबिलियन भी होंगे, इस केस में वो आ गए थे। हमने एक एग्जांपल यहाँ से जो है जनरेट की हुई थी, मैंने और साथ में आपको ये भी बताया था कि ये आपके पास एक वो फाउंडेशनल एग्जांपल है जिसके जरिए आप ये काउंटर एग्जांपल कर सकते हैं कि नहीं, नॉन अबिलियन ग्रुप के अबिलियन सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं, नॉन साइक्लिक ग्रुप के साइक्लिक सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने इनके काउंटर एग्जांपल्स की हुई हैं, तो इसका दुरुस्त आंसर था मे नॉट बी, नॉन अबिलियन। क्वेश्चन को आपने शायद, जिसने ये 3 रिस्पॉन्सेज गलत आए हैं यहाँ पर और 3 रिस्पॉन्सेज गलत आए हैं, तो जो है वो उसके बाद एक ने नन ऑफ लेफ्ट किया और एक ने सिंपली छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका जो दुरुस्त आंसर था वो था मे नॉट बी। अगर मतलब 7 लोगों ने ये टेस्ट अटैम्प्ट किया है तो उसमें से 2 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, उनका ठीक है, तो फिर आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से, इस टॉपिक को दोबारा से देखने की ज़रूरत है, रिवाइज करें इसको अगेन। उसके बाद आगे जी, फाइनाइट सेमी ग्रुप इज ग्रुप इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉज होल्ड। जब हम कैंसलेशन लॉ की, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था कैंसलेशन लॉ में, वहाँ पे मैंने ये इस चीज़ को बाकायदा कोट किया है कि हमारे पास जो फाइनाइट सेमी ग्रुप है वो आपका ग्रुप बन जाता है अगर कैंसलेशन लॉ उसमें होल्ड कर जाते हैं। ये बाकायदा वहाँ पर जो है हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। एसोसिएटिव, आई डोंट नो कि एसोसिएटिव 5 लोगों ने रिस्पॉन्स क्यों दिया है, अब इसकी जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि एसोसिएटिविटी का जो है वो आपके पास सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप में आप देखो आपके पास सेमी ग्रुप में जो है वो GSMG, ठीक है, ग्रुपॉइड, हमारे पास ये कैटेगरी है ना, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, फिर मोनाइड और फिर ग्रुप। इसके अंदर सिर्फ आपका जो है वो क्लोजर लॉ होल्ड करता है। ठीक है, फिर इसके अंदर सेमी ग्रुप के अंदर जो है वो आपके पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। जब सेमी ग्रुप ऊपर हमने दिया ही सवाल में जो है वो, आप ऑप्शंस को भी तो देखें ना कि आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप है। जब सेमी ग्रुप है तो सेमी ग्रुप में ऑलरेडी एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है,
फिर आप दोबारा एसोसिएटिव की तरफ 5 लोग क्यों गए? इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं। आप स्टेटमेंट को गौर से समझें, फिर ऑप्शन की तरफ जाएं। ठीक है, ओके जी। इसके बाद जी दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बाकायदा हम जो है दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन Z24 हम कर चुके हैं। आपने क्या करना था यहाँ पे, वो जो GCD वाला लॉ था वो आपने करना था। ठीक है, 24 था, 24 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ ऑर्डर 8 के जो है आपने ऑर्डर 8 के एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो आपने 24, आपके पास क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाय 8, और 24 का GCD क्या होता है 8 आता है। 3 एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ चेक करनी थी। यहाँ पर भी जो है ये 3 रिस्पॉन्स ठीक हैं, 4 गलत हैं। आगे है जी हमारे पास दी ऑर्डर ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन अ ग्रुप। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, 0 नहीं होता। ठीक है, फाइनाइट के अंदर जो है ये 0 नहीं होता। ठीक है, चूँकि इंटीजर्स हैं यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो हमेशा क्या होगा, वो आपके पास इन दी सेट ऑफ इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ये आपका क्या होगा, ये आपका 1 होगा। जहाँ जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उनको रिविजिट करें। ठीक है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11। ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे पास, यहाँ पर हम ऑप्शंस को भी अगर देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या थे, साइक्लिक, अबिलियन, नॉन साइक्लिक। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने एक रिजल्ट किया था लास्ट लेक्चर के दौरान, हमने कहा था कि प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप है वो क्या होगा आपका, वो साइक्लिक होगा। अब जब प्राइम ऑर्डर था ये 11 होता है प्राइम में, प्राइम में आपने जो है इसमें ये बोथ बी एंड सी, नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन, ये कैसे आपने जो है ना वो देख लिया। अच्छा जी, अगर आपको जो है वो चीज़ याद नहीं आ रही तो आप देखो कि नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन, क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन बन रहा है? नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन का, साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है। ठीक है, लेकिन अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। तो इनका कोई आपस में जो है वो कनेक्शन बन नहीं रहा। ऊपर मैंने अबिलियन लिखा, नीचे मैंने साइक्लिक लिखा, तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं बन रहा था। उस केस में फिर आप जो है वो यहाँ पर जो है वो साइक्लिक की ऑप्शन ही बचती है। क्योंकि प्राइम ऑर्डर है तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो होगा वो आपका साइक्लिक होगा, और जिसका जो पी स्केयर वाला होगा वो आपका बिलियन भी होगा। ठीक है, वो तो लाजमन जो है ना, मतलब उसकी तो आपके पास जो है एक रिजल्ट भी मौजूद है। आगे था हमारे पास एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 8 ऑर्डर इन्फिनिटी। सबका दुरुस्त है सवाल ये। और इसके बाद है अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर पी हैज़ एग्जैक्टली, हमने ये रिजल्ट किया था P-1 जो है वो ऑर्डर के एलिमेंट्स इसके अंदर जो है वो P-1 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर P होगा। यहाँ पर फिर किसी ने जो है वो एक P लिखा हुआ है। अच्छा जी, ZD6 आई डोंट नो ये किसका रिस्पॉन्स है। D6 में आपके पास मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, D2N बताया था, ऐसे ही है। तो D6 में हमारे पास ये क्या बनता है, D6 को आप 2N की शक्ल में लिखना तो क्या बनेगा 3, 2 इंटू 3 बनेगा। 3 आपका क्या है, ऑड है। जब ऑड है तो ऑड के सेंटर में आपके पास क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही जाएगी। ये इस तरीके से इसका क्वेश्चन हल होना था। इसके बाद जी आगे हमारे पास क्वेश्चन है सेंटर ऑफ क्लाइन 4 ग्रुप। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने जब मेरा ख्याल है D8 के ग्रुप्स जो हैं उनको हम कर रहे थे, या क्वार्टरनियम 4 के सब ग्रुप्स को हम कर रहे थे, कि ये किसका सब ग्रुप बना था, कोई बता सकता है मुझे माइक ओपन करके? अगर कोई, ये जो V4 वाला ग्रुप था जिसको मैंने लिखा था क्लाइन ऑर्डर, क्लाइन 4 ग्रुप लिखा था, ये किसका सब ग्रुप था? ये D8 का सब ग्रुप था या Q8 का सब ग्रुप था? D8 का। D8 का था। ये सब ग्रुप हमारे पास साइक्लिक था, ये साइक्लिक ग्रुप था, साइक्लिक था या नहीं था? अबिलियन लाजमी था, अबिलियन, हाँ जी अबिलियन था। और यहाँ पर अबिलियन है तो जो है वो बड़ा एक जरूरी नहीं है कि साइक्लिक हो। ओके, अबिलियन तो था ना। ओके जी, एक
वो कह लें कि उर्फ आम पर, ज़बान ज़द आम पर कि ये जो है रिज़ल्ट जो है वो जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है जिसने एक मरतबा अलजबरा का कोर्स गो थ्रू किया हुआ है उसके ज़बान पर ये रिज़ल्ट मैं तकरीबन सुन ही रहा हूँ। ये बात आप भी अपने पल्लू से बांध लें सब लोग, और जिनके पल्लू नहीं है वो जेब में डाल लें। सेंटर ऑफ अबिलियन ग्रुप इज जी इटसेल्फ। जी इटसेल्फ अबिलियन ग्रुप का सेंटर। अब अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं, जो तमाम एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स कम्यूट जो हो रहे हैं वो किस में जाएंगे, वो उसके सेंटर में जाएंगे। कॉमन सी बात है। सो इसलिए इसका जो था ये V4 था। और लास्ट पे था क्वाड्रेनियन ग्रुप Q8 इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप हुज प्रॉपर सब ग्रुप्स आर, क्या थे हमारे पास, एक किसी ने सिर्फ साइक्लिक लिखा है। हम इसके ऊपर जो है वो बात कर चुके थे कि सारे के सारे जो थे हमारे पास ये हमारे साइक्लिक, अगर साइक्लिक है, जिसने ये ऑप्शन सी साइक्लिक लगाया है साइक्लिक वाला, अब वो बंदा ये देखे कि साइक्लिक अगर ग्रुप है वो बिलियन नहीं होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं है ना। मेन तो रिजल्ट ट्रू है हमारे पास कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ बिलियन, बट कन्वर्स डज नॉट होल्ड। तो अगर साइक्लिक है तो इसका मतलब है कि वो बिलियन भी है, तो फिर आपने बिलियन वाली ऑप्शन को छोड़ क्यों दिया। ये आपके पास इसकी ऑप्शन बी एंड सी थी इसका रिजल्ट। तो हमारे आज के ये जो टेस्ट था, इस टेस्ट के अंदर जो है सबसे हाईएस्ट स्कोर्स जो है आए हैं वो आए हैं एक कैंडिडेट के आए हैं 10 नंबर, एक के 12 नंबर आए हैं, एक के 12 नंबर आए हैं, ठीक है। और 4 कैंडिडेट्स के 10 नंबर आए हैं, एक के 8 आए हैं और एक के 7 आए हैं। तो लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो है ना मतलब इसमें एटलीस्ट 13 या 14 इसमें जो है वो ये वो क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी इस डिस्कशन के अंदर किए हुए थे। कोई भी मेरा ख्याल है मैंने डिस्कशन से आउट क्वेश्चन अभी दिया नहीं था। हालांकि दिल मेरा जो है बड़ा कर रहा था कि जो है ना मेरी टीम कह रही थी कि आप जो है ना मजीद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है ना उनको भी इंक्लूड करें। बीच में उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए थे जिन क्वेश्चन को हमने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। जो डिस्कशन है उसमें से क्वेश्चन आए हैं वो भी आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए। बहरहाल कोई बात नहीं, इस टेस्ट से जो है वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके सामने जो है वो क्या आने वाला है, पेपर में आपके सामने क्या आने वाला है। आपके पास आसान टेस्ट नहीं आएगा, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है। जब आपके पास आसान टेस्ट नहीं आएगा तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अटेम्प्ट भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये डिस्कशन थी हमारे पास आज के टेस्ट के बारे में। अब हम आगे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर किसी के पास पेन पेंसिल पेपर ना हो तो वो जो है वो ले सकता है। मैं 1 मिनट की जो है वो थोड़ी सी पानी पी लूँ, थोड़ा सा गला तर कर लूँ, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। पानी दो जी, दो गर्म वाला, ठंडा ना दो। ओके जी, अब हम जो है वो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने लगे हैं। अच्छा जी, एक मरतबा आप सब लोग अपने जो माइक्स हैं उनको ज़रा अनम्यूट करें। मैं कुछ सवाल पूछने लगा हूँ, जो जो फेमिलियर है इन टॉपिक से वो जो है वो आप मुझे बताएं। पहला सवाल ये है कि बाइजेक्टिव फंक्शंस से कौन कौन फेमिलियर है। बाइजेक्टिव फंक्शंस में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या कुछ चेक करना होता है। माइक से अनम्यूट कर दें बेशक सारे, अभी बारी बारी बोलते हैं, ठीक है।
मुझे पता चलता रहेगा। मेरा ख्याल है आप लोगों को कनेक्टिविटी का भी इशू आ रहा है। कोई बोल रहा है या नहीं बोलेंगे? वन वन और ऑन टू, यस सर। ठीक है। ये 1 1 एंड ऑन 2 होते हैं। ओके, और क्या आप लोगों में से वन वन और ऑन टू फंक्शन को चेक कर सकता है या नहीं कर सकता? मैं लिखता हूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और एफ मेरा जो है ये है आर से आर पर। क्या ये बल्कि मैं आर से आर की बजाय जो है मैं लिख देता हूँ इसको जेड से जेड पर। क्या इसको जो है वो कोई बंदा चेक कर सकता है कि ये ऑन टू है या नहीं? ऑन टू कैसे चेक करेंगे? पहली मर्तबा ऑन टू फंक्शन जो है ये मैट्रिक में जो है ये बताया जाता है, मैट्रिक में। फिर इंटर में जो है तो बड़ी तसल्ली के साथ जो है पूरा चैप्टर जो है वो इन फंक्शंस के ऊपर जो है बना दिया गया सेकंड ईयर में, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो अगर आप इन टॉपिक से फेमिलियर नहीं हैं तो अपनी सेकंड ईयर की किताबें निकालें, चैप्टर नंबर 1 को जो है ना वो आप लोग स्टडी करें, रिवाइज करें उस चीज़ को। ठीक है, अच्छा जी। दो हम ये जो टॉपिक्स हैं इनको कैलकुलस का जब हम कुछ करेंगे तो एक मरतबा रिवाइज भी कर लेंगे। अभी हम जो है वो जो आज का मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि कौन कौन, ये जो मैं भी लिख रहा हूँ इससे फेमिलियर है, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन से कौन कौन फेमिलियर है? जैसे मैं क्वेश्चन किया करूँ उसका फौरन रिस्पॉन्स दिया करें प्लीज। यस सर। मुझे पूछना ना पड़े कि जो है ना वो पढ़ा था। याद है कि ये क्या होता है परम्यूटेशन? कोई एक फेमस सा इसका ग्रुप है या सेट है, कोई याद होगा किसी को? कोई बड़ा फेमस जो है वो एक होता है, बड़ा है, भूल गया है। ओके चले, भूली हुई चीज़ों को जो है वो रिवाइज करना, रिकॉल करना, ये हमारा यहाँ पर जो है वो मेन मकसद है। तो सबसे पहले जो है मैं परम्यूटेशन की डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी आप लोगों को जो है वो रिकॉल होना, सारी बातें जो है वो शुरू हो जाएंगी। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, a bijective mapping, a bijective mapping of a, मैंने ये क्या लिख दिया, of a onto itself, onto itself, a से a के ऊपर ही मैपिंग जो है वो क्या कहलाती हैं? is called permutation। सबसे जो एग्जाम्पल, सबसे बेसिक, सबसे कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर कोई आपसे पूछ लेता है, आइडेंटिटी मैप जो है वो आपके पास जो है वो परम्यूटेशन होती है, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आपकी परम्यूटेशन है। क्यों परम्यूटेशन है? ये आपकी बाइजेक्टिव मैपिंग है। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो इसको जो सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे हम जो है इसको एज अ नोट लिखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, द सेट ऑफ all permutations of A is denoted by S के सबस्क्रिप्ट में A आएगा। ठीक है, ये जो सेट है ये एस ए ग्रुप होता है विद कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, क्योंकि मैपिंग्स है ना हमारे पास, तो मैपिंग्स में जो सबसे कॉमन ऑपरेशन लगता है वो क्या होता है? मैपिंग्स की कंपोजिशन होती है, यानी एफ ऑफ जी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एस ए इज अ ग्रुप, एज ए इज अ ग्रुप अंडर, ऑपरेशन क्या है हमारे पास? यहाँ पर ऑपरेशन है हमारे पास
फंक्शन कंपोजिशन। फंक्शन कंपोजिशन में क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ जी ऑन एक्स इज इक्वल टू एफ अप्लाई होता है जी ऑफ एक्स पर। ये जो है ये इसके ऊपर जो है ये होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ग्रुप होता है और इस ग्रुप को हम जो है वो किससे डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं हम इस ग्रुप को, दिस ग्रुप इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप होता है और इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है। एस एन जो है सिमेट्रिक ग्रुप, इसका ऑर्डर होता है एन फैक्टोरियल। S3 है वो कॉमन, सबसे आसान कॉमन ग्रुप जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, ये है। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका ऑर्डर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक में जो सबसे पहली चीज़ है वो है ये सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। फंक्शन कंपोजिशन हम ऑलरेडी उसमें एक ग्रुप पीछे जो है बना चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। अगर किसी को जो है वो यहाँ पर फंक्शन कंपोजिशन की समझ ना आए तो वो आई गेस हमारा सेकंड या थर्ड लेक्चर था, उसमें जो है वो कंपोजिशन वाला जो टॉपिक था उसको जो है वो रिकॉल करिए। अब परमुटेशन को हम लिखेंगे कैसे, दो तरीके हैं इनके जो है लिखे जाते हैं। एक होता है हमारे पास टू रो मेथड है और एक होता है हमारे पास साइकिल्स, ठीक है। 2 रो में मिसाल के तौर पे हमारे पास हम यहाँ पर जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं एक, ठीक है। 2 मेथड्स हैं इसके लिखने के परमुटेशन को। लेट्स से हमने यहाँ पर जो ए लिया है वो हम आसानी के लिए ले लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पर मैपिंग्स क्या होंगी, वो होंगी आपकी ए टू ए मैपिंग्स। यहाँ पर जो भी हम ले रहे हैं वो क्या होंगी आपकी ए से ए पर जो है वो मैप्स होंगी ये, ठीक है। अब जब ये ए से ओ के ऊपर मैप्स होंगी और ये सारी की सारी क्या होंगी, ये आपकी बाइजेक्टिव होंगी, डिफरेंट मैप्स हो सकती हैं। मैं यूं कहता हूँ कि लेट से मेरे पास 3 मेंबर्स हैं ना, मैं इसको ट्रायंगल की शक्ल में जो है वो लिखता हूँ यूं करके 1 2 और 3। मैंने जी मैप इसको दिया, चल रोटेशन वाले हमने पीछे एक असाइनमेंट भी आप लोगों ने की है, मैंने देखी असाइनमेंट, काफ़ी लोगों की असाइनमेंट्स जो है मतलब जिन लोगों ने अटैम्प्ट करके भेजी हैं अच्छी असाइनमेंट्स भेजी थी, वेरी क्लियर व्यू। और आई गेस निमरा रियाज ने जो है वो ऑर्डर 3 वाला जो एक ग्रुप था जिसके ऊपर जो हम डिस्कशन कर रहे थे, उसकी जो असाइनमेंट निमरा रियाज ने भेजी है दैट असाइनमेंट इज़ करेक्ट। बाकी जो लोगों ने ए और ए स्केयर और ई करके किए हैं वो वाले जो है ना ऑप्शंस वो ठीक हैं, लेकिन उसमें आप जो अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ग्रुप साइक्लिक है, तो उसमें मज़ीद अगर आप मिसाल के तौर पे मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मेरा नाम शहजाद है और फिर उसको मैं प्रूव करके कहता हूँ मेरा नाम शहजाद है, तो इसमें ये कोई लॉजिक नहीं बनेगी। हम यहाँ पे बाइजेक्टिव मैपिंग्स में यहाँ पर कह देते हैं, मैं एक मिसाल के तौर पे जो है वो कहता हूँ कि मैंने 1 को मैप किया 3 के ऊपर और 3 को मैंने मैप कर दिया है लेट्स से 2 के ऊपर। ये वाली मैंने मैपिंग ली है, यानी मैंने यहाँ पे जो है मैंने रिवर्स किया है, मतलब मेरा 1 चला गया 3 पर और 3 मेरा चला गया है 2 पर और 2 मेरा वापस जो है वो किस पर चला गया है, वो 1 पर चला गया, ठीक है। ये हमने जो है लिख लिया। अब इसको अगर आपने परम्यूटेशन की शक्ल में लिखना है 2 रो में, मैं लेट्स से इसको जो है मैं रो के नाम से डोनेट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये जो है ये परमुटेशन की शक्ल में 2 रो में कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी 1 मेरा किस पर मैप हुआ है, वो हुआ है जी 3 पर, ठीक है। मेरा जो 3 है वो किस पर मैप हुआ है, फिर मैं जाऊंगा मेरा 3 पे जाऊंगा, ठीक है। इधर से हम जो है वो चले जाएंगे 3 पर, जो एलिमेंट यहाँ पर होगा उसको फिर हमने यहाँ पर तलाश करना है ऊपर वाली रो में। सेकंड रो में जो एलिमेंट आ गया फिर उसको हम फर्स्ट रो में तलाश करेंगे, फिर वो वाला एलिमेंट हमारा जी चला गया है 2 के ऊपर। अब ये जो 2 है ये 2 हमारे पास यहाँ पर आया है और ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो 2 हमारा जो है वो चला गया है आपका 1 पर। ये जो है हमने इसको, ये जो है ये कैसे लिखा जाएगा, ये आपका 2 रो परम्यूटेशन फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। इसी को अगर हम जो है वो साइकिल की फॉर्म में लिखें, साइकिल क्या होता है, वो उसमें एक ही रो होती है, ठीक है। इसी को हम दोबारा से लिखेंगे 1 2 3 3 1 2, ठीक है। साइकिल की फॉर्म में क्या होता है, साइकिल में जो है वो आपका क्या होता है, वो
रो एक ही होती है, और वो रो कौन सी होती है, वो जो नीचे वाली ये रो है, जिसको मैं ये ग्रीन से मैंने हाईलाइट कर दिया, ये वाली रो जो है लिखी जाएगी। ठीक है, इसको आप 3 1 2 की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और नॉर्मली हमारी कोशिश क्या होती है कि हम इसको जो है वो 1 से स्टार्ट करें। हम इसको किससे स्टार्ट करें, हम इसको 1 से स्टार्ट करें। तो 1 से स्टार्ट करने के लिए हम इनको मज़ीद घुमा देंगे, तो ये हमारे पास जो है ये बन जाएगी, जैसे ऊपर मैंने लिखी हुई है, ये वाली फॉर्म बन जाएगी 1 3 2। इस फॉर्म में जो है ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्म्स हैं, परम्यूटेशन की साइकिल की शक्ल में भी लिखी जाती हैं, और 2 रो की फॉर्म में भी लिखी जाती हैं। ठीक है, इसको आपने लिटरेचर इसका जो है स्टडी करना है। जो मैंने बुक्स आपको शेयर की थी, मैंने देखा है बीच में किसी का मैसेज आया वो था कि वो ग्रुप में डाउनलोड नहीं हो रही, तो मैं डाउनलोड करके मैं शेयर करता हूँ। उस टाइम मेरे से शेयर नहीं हो रही थी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोबारा से डाउनलोड करके जो है वो शेयर कर दूँ। अगर आपने मज़ीद किसी के पास अगर बुक हो थ्योरी ऑफ ग्रुप्स बाय डॉक्टर अब्दुल मजीद, तो ये बुक जो है इसमें ये अच्छी बुक है, इससे भी जो है वो आप रेफरेंस के लिए हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बाकी बुक्स जो मैंने उसने लास्ट लेक्चर के अंदर बताई थी, फ्राले की बताई थी, गैलियन की बताई थी, DS मलिक की मैंने शेयर की थी। ठीक है, DS मलिक वाली बुक बहुत अच्छी बुक है, उसमें भी आप इसका चैप्टर की जो मतलब मजीद जो डिस्कशन हैं उनको आप यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। अब अगर हम जो है, मैंने पहली बात ऊपर मिसाल लिया आइडेंटिटी मैप की, तो आइडेंटिटी मैप को लेट से मैं कहता हूँ आइडेंटिटी से, इनको हम जो है यूजुअली रो सिग्मा म्यू इनकी नोटेशन से, मतलब जो ग्रीक लेटर्स हैं इनकी नोटेशन यूजुअल होती हैं। इसके अलावा भी जो हम कर सकते हैं सिग्मा टा इस तरह करके जो है। तो आइडेंटिटी मैप क्या होती है, आइडेंटिटी मैप में होती है आपके पास एक्स के ऊपर, एक्स जो होता है वो आपका हमेशा एक्स के ऊपर ही मैप हो रहा होता है। तो अगर हम 1 2 3 की बात करें तो हमारा 1 1 पर मैप होगा, 2 2 पर मैप होगा, और 3 3 पर मैप होगा। मैप का मतलब है कि 1 1 पर जाएगा, 2 2 पर जाएगा, और 3 3 पर जाएगा। इसको आप यूं भी जो है वो देख सकते हैं कि आप इसमें सेट ए यहाँ पर बना दें, ए को आप यहाँ पर बना दें, 3 एलिमेंट्स इसके आप ले लें, तो क्या बनेगा हमारे पास 1 2 और 3। 1 1 पर गया, 2 2 पर गया, 3 3 पर गया। इस तरह करके जो ये हो सकती है। जो ऊपर हमने लिखा था 1 3 पर गया, 3 2 पर गया, और 2 जो है वो 1 पर गया, तो उसको हम जो अगर लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। लेट से ये ए है और ये आपका दूसरा ए है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो 1 हमारा किस पर गया था, वो जी आपका 3 पर गया था। 2 जो है वो आपका 3 आपका किस पर गया था, वो आपके पास 2 पर गया था। और चूंकि बाइजेक्टिव मैपिंग है तो इसमें तमाम एलिमेंट्स यूज होते हैं, तो उसमें फिर जो लास्ट में हमारा बचता है 2 हमारा किस पर जाता है, वो आपका 1 पर जाता है। इस तरह करके जो मैपिंग्स हैं, इन मैपिंग्स को जो है हम यहाँ पर लेते हैं परमुटेशन पर। अब दो चीज़ें जो है मैं मज़ीद यहाँ पर जो है वो आपको शॉर्टली करवाऊँगा। ठीक है, एक तो ये है कि दो परमुटेशंस की प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, अगर किसी को पॉइंट क्लियर ना हो तो यहीं पे बेशक सभी साथ में पूछ लें, ताकि मैं यहीं पे क्लियर करके आगे चलता जाऊँ। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके यस सर। ओके ओके, चलें जी आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, लेट से हम जो है, मैं मिसाल लेके जो है ना वो आपको जो है इसके समझाता हूँ। मैं लेट कहता हूँ कि मेरे पास जो एक परम्यूटेशन है, मैं उसको ले लेता हूँ, लेट से मैं सिग्मा से डिनोट कर लेता हूँ। ये है मेरे पास, मैं 4 एलिमेंट्स के ऊपर ले रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद भी इसकी क्लैरिफिकेशन मिल जाए। 1 2 3 4, और ये जी 1 गया 3 पर, 2 गया 4 पर, 3 गया 2 पर, और 4 गया 1 पर। ये मेरे पास एक परम्यूटेशन है 2 फॉर्म में। दूसरी को मैं ले लेता हूँ टॉ, ये परम्यूटेशन है मेरे पास, 4 ही एलिमेंट्स इस पे भी होंगे, 1 2 3 4। हमने चूंकि अब यहाँ पर हमारा जो ए है उसकी कितने मेंबर्स हैं, वो आपके 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो मुझे बता सकता है कि इस के ऊपर जो S4 होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, S4 का ऑर्डर? मैं तब तक इस क्वेश्चन का आंसर का वेट करता हूँ, मैं आगे लिखता हूँ। अच्छा जी, टॉ मैं लिख रहा हूँ, 1 गया मेरा 3 पर,
2 गया मेरा 1 पर, 3 गया मेरा 2 पर, और 4 गया मेरा 4 के ऊपर, 24। यस, 24 कैसे आएगा? 4 का फैक्टोरियल, तो 6 4 जार 24 हमारे पास इसका S4 का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो जी अब अगर हम इसको जो है वो इनकी प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि प्रोडक्ट में जो है ना, जिस ऑर्डर से मैं लेके चलूँगा उस ऑर्डर से जो है ना वो हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगी मेरी? सिग्मा ऑफ टा, मैं इसकी जो है यहाँ पर प्रोडक्ट ले रहा होता हूँ। यहाँ पर सिग्मा टा को हम जो है मतलब ये सिग्मा टा से डिनोट करेंगे। ये एक मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, सिग्मा और टा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिग्मा हमारा लेफ्ट पर है और टा हमारा जो है वो क्या, ये आपका राइट पर है। ठीक है, तो अब इसमें हमने करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब वो राइट टू लेफ्ट कैसे होगी? ठीक है, सिग्मा ऑफ टॉक के लिए हम जो है वो ये सामने ही है। हम परमुटेशन में हमारे पास जो पहली रो होती है वो हमारे पास इनपुट्स की है, और इनपुट्स हमारे पास हमेशा सेम रहती हैं, तो 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 हम जो है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे रफ अमल के तौर पे भी जो है साथ करता जाता हूँ ताकि आपको जो है समझ आए। अब हमने पहली चीज़ जो देखनी है, हमने 1 के ऊपर देखना है, ऐसे ही है। तो अब इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं, सिग्मा ऑफ टॉ ऑन किसके ऊपर कर रहे हैं? 1 के ऊपर। तो फंक्शन कंपोजिशन के तहत ये क्या हो जाएगा? टॉ ऑफ 1। टॉ ऑफ 1 जो है वो किस में है? वो है जी, टॉ ऑफ 1 का आंसर क्या है? टॉ ऑफ 1 का मतलब 1 किस पर मैप हुआ है? वो आपका 3 पर हुआ है। तो यहाँ पर टॉ ऑफ 1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बिकॉज टॉ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। समझ आई इस बात की? ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर सिग्मा ऑफ 3। अब सिग्मा टॉ में पहले हमने चेक कर लिया, जो हमारा राइट पर एलिमेंट है उसमें पहले हमने चेक करना है। फिर हम जाएंगे लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट हमारे पास सिग्मा था, सिग्मा में हम यहाँ पर आते हैं। अब हम देखेंगे 3, हमारा 3 जो है वो हमने यहाँ पर तलाश कर लिया फर्स्ट रो में। अब ये जो 3 है ये किस पर मैप हो रहा है? ये आपका 2 पर मैप हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ये आ गया 2। अब इसी तरीके से हम बाकी फिर जो है ना उनको बाकी प्रोसेस बाकी तीनों एलिमेंट्स के लिए फिर से रिपीट करेंगे। तो जी हमारा 2 आया यहाँ पर, सिग्मा ऑफ टॉ ऑफ 2। कोई एक बंदा माइक ओपन करे अगर यहाँ पर हमारे पास कौन कौन मौजूद है आज की क्लास में। सुंदर, आप इससे पहले माइक नहीं ओपन किया, आप माइक को ऑन करें। अब हमने इसमें क्या करना है? सुंदर की आवाज़ हमें नहीं आ रही। चलें जी, और कौन करेगा? हमारा तारिक, आप माइक ओपन करें अगर कर सकती हैं। 1 जी सर। हमने यहाँ पर ये सिग्मा ऑफ टॉ ऑन 2 जो है ये कैसे चेक करेंगे? टॉ ऑन 2 आ जाएगा। 2 किसके ऊपर मैप हुआ? यहाँ पर 2 हमारा जो है वो 1 पर मैप हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिग्मा ऑन 1। और सिग्मा ऑन 1 हम चेक कर लेंगे, ये जो 1 है ये हमारा ये वाला 1 आ जाएगा, ये 1 हमारा इधर है। ठीक है, 1 हमारा जो है किस पर चला गया है? 3 पर, तो इसकी जो है ये क्या हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ गया आपका? 3। इसी तरीके से फिर 3 हमारा यहाँ पर 2 पर गया है। अब हम मजीद कैलकुलेशन नहीं करते, हमारा 3 जो है यहाँ पर 2 पर गया है, और 2 हमारा यहाँ पर किस पर गया है? वो 4 पर गया है, 4 लिख देंगे। और जब लास्ट एलिमेंट रह जाए तो आप देख लें कौन सा आपके पास मिस हुआ है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ना हो तो फिर यहाँ से चेक कर सकते हैं। 4 हमारा 4 पर गया है, यहाँ पर हमारा 4 जो है वो 4 पर गया है, और फिर यहाँ पर जो 4 है वो आपका किस पर गया है? वो 1 पर गया है। ये आपकी जो है वो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होती है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारा जो परमुटेशन की प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होगी ये आपकी राइट टू लेफ्ट होगी। मतलब आपने अगर जो परमुटेशन दो हैं उनमें राइट वाले से एलिमेंट इनपुट में लेंगी और लेफ्ट वाले के ऊपर फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से जो है ये हमारी जो है ये मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी। समझ आ गई इसकी?
अब अगर इस तरीके से कोई आप जो है वो एग्जाम्पल जो है उनको ट्राई कर सकते हैं रैंडम कोई परमुटेशन लिख के, या मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं कुछ क्वेश्चन जो है शेयर करूंगा ग्रुप में, तो आप उनकी परमुटेशन की प्रोडक्ट्स जो है ना उनकी आपने ट्राई करनी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स की जो है वो इस तरीके से होती है। आगे जी हमारा इसमें आ जाता है इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन। इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन जो है उसमें क्या करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर जो है एक एग्जांपल के तौर पे एक परम्यूटेशन लिखता हूँ, सिग्मा मैंने लिख दिया। मैं थोड़ा सा ना पहले 3 एलिमेंट्स लिए फिर 4, अब इससे आगे चलता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास यहाँ पर ए में कितने मेंबर्स हैं, यहाँ पर 1 2 से लेकर 7 मेंबर्स हैं मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है परमुटेशन लिख रहा हूँ, मेरा 1 गया 6 पर, 2 गया मेरा 2 के ऊपर ही, 1 गया मेरा 3 गया मेरा 1 के ऊपर, 4 गया मेरा 7 के ऊपर, 5 गया मेरा 3 के ऊपर, और 6 गया मेरे पास 5 के ऊपर, और 7 गया मेरे पास 4 के ऊपर। ठीक है, अब मैंने इसका इन्वर्स मालूम करना है, सिग्मा इन्वर्स। तो सिग्मा इन्वर्स को मालूम करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जो निचली रो है इसको ऊपर लिखूंगा, मैं इन दोनों रोज को जो है ना आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है, इन्वर्स मालूम करने के लिए किसी भी परमुटेशन का इन्वर्स करने का प्रोसेस क्या है, आप उन दोनों की रोज को स्विच कर दें। तो जब हमने स्विच किया तो हमारे पास नीचे रो थी 6 2 1 7 3 5 एंड 4, और ऊपर हमारे पास थी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अभी ये इसका इन्वर्स निकला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से अभी इन दोनों की प्रोडक्ट लेना तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हम जो है वो इन दोनों की प्रोडक्ट चाहे हम जो है वो सिग्मा ऑफ सिग्मा इन्वर्स करें, या हम जो है वो सिग्मा इन्वर्स ऑफ सिग्मा करें, तो हमारे पास क्या होगा, 1 6 पर गया है और 6 1 पर गया है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 2 पर गया है, 2 2 पर गया है, 1 आ जाएगा। 3 1 पर गया और 1 3 पर गया है, 3 की जगह 3 आ जाएगा। 4 7 पर और 7 फिर चला गया है 4 पर, 4 इज मैप्ड ऑन 4। मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 यानी आइडेंटिटी मैप जो हमारी वो आ जाएगी। लेकिन हमारा जो ये वाला काम है ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने जो ये परमुटेशन लिखी है, ये वाली जो हमने रोज को स्विच किया है, रोज को हमने घुमाया है। ठीक है, अब इनकी हमने लगानी है तरतीब। तरतीब कैसे लगेगी, जिस पॉइंट को हम उठाएंगे उसके नीचे वाला एलिमेंट को भी हम फौरन साथ ही उठा लेंगे। 1 3। ठीक है, 1 3 निकल आया हमारे पास। फिर अगला हमारे पास तरतीब में क्या है, ये है, तो 2 और उसके नीचे क्या था, 2 था। फिर हम 3 देखेंगे, 3 की जगह पे नीचे क्या है, 5 है। फिर हम 4 देखेंगे, 4 किस पर है जा रहा है, 4 जा रहा है 7 पर। 4 के बाद हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, 5 और उसके नीचे क्या है, 6 है। फिर हम यहाँ पर 6 देख लेंगे, 6 के नीचे क्या है, हमारे पास 1 है, और लास्ट में हमारा 7 है, 7 के नीचे क्या है, 4। जब ऊपर वाली रो जो है हमारी वो तरतीब में आ गई, सुंदर से अगर आप क्वेश्चन आपका अनम्यूट नहीं हो रहा तो आप जो है वो टाइप करके भेज दें। मेरी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंने कोई यहाँ पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, आप लोग माइक अपना ओपन कर सकते हैं। मे भी आपकी तरफ से जो है वो कुछ हो रहा हो, आप जो है वो मैसेज में टाइप कर दें, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, कोशिश करूँगा। अच्छा जी, ये हमारे पास सिग्मा था, ये हमारा निकल आया है सिग्मा इनवर्स, यानी ये हमारा जो है वो जो गिवन परमुटेशन थी उसका ये इनवर्स है, उसका ये जो है ये हमारे पास क्या है, आपका ये इनवर्स आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जी इनवर्स की जो है बात यहाँ पर हो गई। आई होप कि आप सबको जो है ये इनवर्स की भी जो है वो इनवर्स ऑफ अ परमुटेशन ये भी समझ आ गई होगी। इजी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ें जो है ये पहले क्लियर नहीं हैं तो आप जो है इनको प्रैक्टिस करिएगा। पेपर में क्वेश्चन जो है वो इनमें से कम एक क्वेश्चन लाजमी आएगा इस चैप्टर में से। मैं आपको जो है वो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये जो है वो क्वेश्चन आपके आएगा। अब एक यहाँ पर मैं आपको ना असाइनमेंट दे देता हूँ, क्योंकि काम भी साथ में चल रहा है। कुछ क्वेश्चन जो है मैं ग्रुप में शेयर करूँगा,
उनको आपने ट्राई करना है। मैं यहाँ पर असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट में मेरे यहाँ पर जो है वो सेट लिया है एस, मेरे पास है जी 1 2 और 3। अब मैं S3 ग्रुप की बात करूँगा, ठीक है। S3 ग्रुप बनाना है जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर है हमारे पास 6 ऑर्डर है इस ग्रुप का। मैं यहाँ पे इनकी परमुटेशन लिखता हूँ, फिर आपने इन परमुटेशंस की मैपिंग जो है कैले टेबल बनाना है और परमुटेशंस की आपस में प्रोडक्ट जो है ना वो लेनी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैप हमारे पास परमुटेशन क्या होगी 1 2 3 और 1 2 और 3। इसके बाद जी मैं लिखता हूँ रो वन में मेरे पास मैंने क्या किया है जी 1 2 3, नोट करते जाएं इसको, 2 3 और 1। और रो 2 जो है वो क्या होगा हमारे पास 1 2 3 3 1 2। उसके बाद जी हमारे पास मैं लिख देता हूँ सिग्मा 1 लिख देता हूँ। सिग्मा 1 है मेरे पास लेट से 1 2 3। मैं 1 को फिक्स कर देता हूँ। इनमें देखें आपके तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो है ना वो चेंज हुए थे। अब मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट्स को चेंज करूँगा, एक को मैं फिक्स रखूँगा, ठीक है। पहले मैं 1 को फिक्स रखता हूँ, 2 और 3 को मैं चेंज कर देता हूँ। 2 मेरा गया 3 पर और 3 गया मेरे पास 2 पर। फिर मेरे पास सिग्मा 2 है, उसमें मैं 2 और 2 को फिक्स कर दूंगा। 1 मेरा चला जाएगा 3 पर और मेरा 3 चला जाएगा 1 पर। और लास्ट पे एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पर फिक्स मैं करूँगा 3 और 3 को। 1 मेरा गया 2 पर, 2 मेरा गया 1 पर। ये जी आपकी 6 परमुटेशंस हैं S3 में आएंगी। ये 6 परमुटेशंस है आपकी S3 में आएंगी। अब आपने काम करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन मतलब जो असाइनमेंट का टास्क है वो जो है वो आपके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। टास्क पहला ये है कि आपने इनकी जो क्लोजर लॉ है उसको सेटिस्फाई करना है। क्लोजर लॉ में क्या होगा, आपने लेट से सिग्मा 1 और रो 2 को चेक करना है, इसका क्या आंसर बनेगा। फिर रो 2 और सिग्मा 2 इस तरह करके मतलब आपने इनकी आपस में प्रोडक्ट लेनी है, जिस तरीके से प्रोडक्ट हमारी बनती है। क्लोजर लॉ यानी मल्टीप्लिकेशन होगी, परमुटेशन की क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, परमुटेशन प्रोडक्ट, ठीक है। क्लोजर लॉ जब आप कर चुके हैं उसके बाद आपने इसका कंप्लीट कैलेट टेबल बनाना है, ठीक है। और कैलेट टेबल बनाने के बाद आपने जो है ना जो चीज़ मुझे यहाँ पर तीसरी चीज़ होगी वो होगी आपकी कि आपने हर एलिमेंट का इनवर्स लिखना है। फाइंड इनवर्स परम्यूटेशन ऑफ एवरी एलिमेंट या परमुटेशन। एवरी एलिमेंट की जगह हम परमुटेशन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि परमुटेशन एक एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक हो गया। ये 3 जो है क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट से रिलेटेड, तो ये जो है ना ये आपने चेक करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो है एक मैं कमेंट आपको लिख देता हूँ, ठीक है। इस कमेंट को जो है ना वो आपने याद रखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है कमेंट। S3 का ऑर्डर कितना था 6 था, ये बात आपने याद रखनी है। S3 इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर। ये क्या है हमारे पास से स्मॉलेस्ट ऑर्डर है, ठीक है। इसके साथ इसका दूसरा हिस्सा है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, और n आपके जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। n आपके नेचुरल नंबर्स हैं। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज अ बिलियन when n is less than or equal to 5। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर n 5 या 5 से लेस वाले जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, वो आपके कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। ये कमेंट है, इसको आपने याद रखना है। तो आई होप यहाँ तक जो है वो आप सबका जो है वो क्लियर होगा। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव साइकिल्स, ठीक है।
इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा रिजल्ट्स की तरफ चला जाऊंगा। इस चीज़ को जो है ना वो समझिए ध्यान से। दूसरी जो हमारी फॉर्मेशन है परमुटेशन की, वो क्या होती है, वो आपकी साइकिल होती है। 2 रोज की जो परमुटेशन है उसको जो है मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जबकि जो हमारा साइकिल है वो क्या होता है, वो आपकी 1 रो जो है उस नोटेशन में लिखी जाती है। अब इस नोटेशन में हम करते क्या है, मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक मिसाल के ज़रिए ही समझाता हूँ। हमने लेट से एक परम्यूटेशन ले ली है, अभी मिसाल मेरे ख्याल पीछे भी हमने यही ली थी, दोबारा से ये देखते हैं, एक बना लेते हैं कोई 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 गया जी 3 पर, 2 गया, नहीं चेंज कर देते हैं, पहले 2 2 पर था, अब 2 7 पर कर देते हैं। 5 3 5 पर, 4 4 1 पर, और 5 जो है वो 2 पर, और 6 4 पर, और पीछे कौन सा एलिमेंट रह गया, 7 हमारा जो है वो 6 पर। ये हमने जो है लिख दिया। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो आंसर क्या कुछ आ रहे हैं। सिग्मा ऑफ 1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सिग्मा ऑफ 2 क्या आ रहा है, 7। सिग्मा ऑफ 3 क्या आ रहा है, वो है आपके पास 5। सिग्मा ऑफ 4 क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है। सिग्मा ऑफ 5 आ रहा है आपके पास 2। सिग्मा ऑफ 6 आपके पास आ रहा है 4, और सिग्मा ऑफ 7 जो है वो क्या आ रहा है आपके पास 6। ये आपके जो है यहाँ पर जो है वो थी। ठीक है, अब इसमें जो हमने करना ये है कि हमने इनकी सबसे पहले लगानी है तरतीब। ठीक है, तरतीब में हम कैसे लगाएंगे, हमने ये जो आंसर आ रहे हैं ना हमारे पास, हम यहाँ पर जो है वो आंसर, ये जो आंसर आ रहे हैं हमारे पास राइट साइड वाले, इनकी जो है हम तरतीब लगाएंगे। ठीक है, इनकी जो तरतीब है वो हमने लगानी है। वो तरतीब कैसे लगेगी, हमारे पास ये जो तरतीब है, हम पहले 1 वाला देखेंगे, फिर 2 वाला देखेंगे, इस तरीके से जो है ना ये हमारे पास जो है यहाँ पर हम देखेंगे। 1 हमारा जो है किस पर गया है, मैं तरतीब लगा के उसकी जो है ना मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। 1 मेरा किस पर गया था, 1 का आंसर मेरा आया है 3। 1 का मेरा आंसर आ गया है 3। अब इस 3 के बाद, अब मैंने 3 को देखना कि मेरा 3 जो है वो किस पर गया है, 3 मेरा यहाँ पर है। ठीक है, अब इस ये 3 गया है मेरा 5 पर, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पहली के बाद जो आपका आउटपुट है वो अगली में क्या हो जाएगा, वो इनपुट हो जाएगा। अब इसकी मैं यहाँ पर जो है ना इसको लगाता हूँ सेटिंग के पहले पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला है 1, फिर ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। 1 मेरा चला गया 3 पर, 3 मेरा चला गया है 5 पर। अब इसके बाद मैं जाऊंगा फिर किस पर, 5 पर। 5 मेरा किस पर गया है, वो गया है आपका 2 पर। फिर मैं जाऊंगा, ये मेरा 2 आया है जवाब, ये 2 मैं देखता हूँ मेरा 2 किधर आया है, मेरा जी 2 ये आ रहा है। ठीक है, 2 मेरा गया है आंसर 7 पर, और 7 जो है वो जा रहा है ये यहाँ पर 7 6 पर जा रहा है 6, और 6 गया है 4 पर, 4 गया है आपका 1 पर। ये हमारा जो है ये सर्कल बना है, साइकिल बन गया। साइकिल कैसे बना है, 1 3 5 2 7 6 और 4। ये हमारी जो है ये आपकी इसकी रोटेशन है। 1 3 पर गया, 3 5 पर गया, 5 2 पर गया, 2 7 पर गया, 7 6 पर, और 6 4 पर, और 4 आपका 1 पर। ये साइकिल की नोटेशन बन गई है। अब इस साइकिल को हमने जब 1 रो फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास जो यही ऊपर हमने सिग्मा लिखी हुई है, ये क्या बन जाएगी आपकी, इसमें कॉमे नहीं आएंगे। 1 के बाद 3 है, 3 जो है 5 है, 5 के बाद 2 है, 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 6 है, और 6 के बाद क्या है 4 है। 4 1 पर चला गया है, जब एलिमेंट हमारा रिपीट हो जाएगा वहां पे हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है ये आपकी साइक्लिक फॉर्म में जो है वो लिखा जाता है। इसको हम कहते हैं साइकिल। अब ये साइकिल ब्रेक भी हो सकते हैं बीच में। ठीक है, जहाँ पे लेट से हमारे पास बीच में कुछ ऐसे आ गए हैं, लेट से जब दोबारा जहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी, या वही एलिमेंट जहाँ से हमने शुरू किया था वही एलिमेंट हमारा आया था, तो वहाँ पे हमारा साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाता है।
उसकी मैं एक एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। साइकिल बनाता हूँ एक आपके लिए ना। लेट से मैंने एक यहाँ पर जो है वो परमुटेशन किसकी ले लूँ, D8 की ले लेता हूँ। V था हमारे पास, वो था 1 2 3 और 4, 4 3 2 और 1। अब जब मैंने इसको साइकिल की फॉर्म में लिखना है तो मेरा ये साइकिल में क्या हो जाएगा, 1 मेरा गया है 4 पर और 4 मेरा गया है 1 पर, साइकिल एंड हो गया। 1 गया 4 पर और 4 गया है 1 पर। जब दोबारा से वही सेम इनपुट आ जाए वहाँ पे हमारा साइकिल क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसी तरीके से अब जो कि बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर हम दोबारा से साइकिल शुरू कर देंगे। फिर दूसरे में क्या है हमारा, 2 गया है 3 पर और 3 गया है 2 पर, 2 और 3। हम इसको, ये हमारा जो V है, जो D4 की हमारी D8 की जो हमारी वर्टिकल फ्लिप थी, उसको हम साइकिल की फॉर्म में अगर लिखें तो वो हमारे पास जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। आई होप इसकी जो है वो आपकी समझ आ जाएगी। ये थे हमारे जी साइकिल्स। अब हम यहाँ पर जो है इनके कुछ जो रिजल्ट्स हैं उनको जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब एक बात तो मज़ीद यहाँ पर जो हमने देखनी है, इस साइकिल की लेंथ कितनी है। इस साइकिल की लेंथ भी हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लेंथ ऑफ साइकिल आपने देखना है कि आपकी कितने जो है ना वो स्टेप चला है साइकिल, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसकी कितनी है, ये 7 है। ये कितना था, इसकी लेंथ कितनी थी 2 और इसकी लेंथ कितनी थी 2। जो लेंथ 2 वाला साइकिल होता है, साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ये डेफिनेशन है, याद रखिएगा। ट्रांसपोजिशन, लेंथ क्या होगी इसकी, 2 होगी। साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अब एक मरतबा यहाँ पे सब लोग हाजिरी लगवाएं, हाजिर हैं, सुन रहे हैं सारी बातें। माइक खोलिए या चैट में बताइए, मौजूद हैं सब। यस सर। नाम बोलते जाएं और यस सर। बताते जाएं। तकरीर ज़हरा। यस सर। ततीर ज़ारा की हो गई है, उसके बाद शमाला। ओके कशमाला। नेक्स्ट हमारा तारिक प्रेजेंट। ओके फरहत भी प्रेजेंट हैं, सुंदस भी प्रेजेंट हैं, साइला भी प्रेजेंट हैं, निमरा भी प्रेजेंट है। मेरा ख्याल है आज हमारे साथ यही लोग हैं। जिन लोगों ने आज का लेक्चर मिस किया है उन लोगों ने अपना बहुत नुकसान किया है। पेपर में एक आने वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर उन्होंने ख़राब कर लिया। अच्छा जी, साइकिल जिसकी लेंथ 2 होगी वो क्या कहलाएगा, वो आपका ट्रांसपोजिशन कहलाएगा। पेपर में 2015 वाला जो पेपर था उसमें उसने क्वेश्चन पूछा था कि अ साइकिल ऑफ लेंथ डैश इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ऑप्शन उसने दिए थे 2 3 4 एंड n। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका 2 है। हमारे पास डिफरेंट पेपर्स जो हैं वो आते रहते हैं, ठीक है। आपके लेक्चरशिप के पेपर जो हैं उनकी भी जो है ना वो देखे होंगे सब ने। उसके बाद आपने देखे होंगे एसएस के भी जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के आते हैं, फिर फेडरल पब्लिक के आते हैं, मैथमेटिक्स के सब लेक्चर वगैरह के या टीचर्स के। तो ये जो है ना ये आप क्वेश्चन जो हैं, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे पास वहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है। लेंथ भी होगी हमारे पास, ट्रांसपोजिशन भी होगी। और चूंकि हमारे पास ये बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं तो इनमें क्या होगा कि इसके जो आपकी परम्यूटेशन है उसके लेंथ या साइकिल की लेंथ और जो हमारा है उसका इन्वर्स है उसका लेंथ जो है, दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे आपके साथ रिजल्ट एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उनको जो है ना हम यहाँ पर जो है वो करते हैं। पहला थ्योरम आ रहा है हमारा आज का, फर्स्ट थ्योरम। टेस्ट की वजह से आज हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया है और ये थोड़ा सा लेंथी भी होगा।
ठीक है, मज़ीद हम तकरीबन जो है वो आधा घंटा और लेंगे, ये 9 बजे तक बात जाएगी। एवरी परमुटेशन is either a cycle is either a cycle, अगर साइकिल नहीं है, और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ disjoint cycles disjoint cycles except for the order of cycle. This expression is unique. ये जी हमारे पास एक रिजल्ट है। अभी इसकी हम जो एग्जांपल ऊपर हमने देखें, यहाँ पर दो चीज़ें की हैं। एक हमने यहाँ पर ये किया है, हर पर इस ऊपर वाली जो परमुटेशन थी, जो हमारे पास 2 रो की फॉर्म थी, उसको हमने एक साइकिल की शक्ल में लिख लिया। ये हमारा एक साइकिल है पूरे का पूरा। ठीक है, हर परमुटेशन या तो साइकिल में लिखी जा सकती है, अगर साइकिल में नहीं लिखी जा सकती तो फिर वो क्या लिखी जाती है, वो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में जो है वो लिखी जा सकती है। ठीक है, ये जो है ये इसका मेन रिजल्ट है। इसके बाद अगला जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, ऑर्डर ऑफ द साइकिल क्या है, उसकी जो लेंथ है उसकी बात करें। लेंथ हमारे पास जो है ना वो यूनिक होगी। ठीक है, वो 7 की 7 होगी, 5 की 5 होगी, 3 की 3 होगी, मतलब जितनी लेंथ का साइकिल होगा वो उसके पास जो है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा थ्योरम आ रहा है, रिजल्ट है, वो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। इफ़ हमारे पास 2 परमुटेशन है, इफ़ साइकिल्स, परमुटेशन को साइकिल्स में भी लिख लेते हैं, इफ़ साइकिल्स सिग्मा एंड टॉ आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट जो है उसको कैसे करेंगे, मतलब वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों की फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है। अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं तो फिर देन हमारे पास क्या होगा, देन इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कम्यूट करेगी। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, आपकी कम्यूटेटिव होगी। ठीक है, 2 साइकिल्स जो हैं वो डिसजॉइंट कैसे कहलाते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन वर्ड्स, ये जो है आप इसको जो है वो लिख लीजिएगा, या चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। 2 साइकिल्स I1 I2 से लेकर IM एंड J1 J2 JK are disjoint if the set I1 I2 से लेके IM एंड J1 से लेकर JK तक जो है ये आपके आर डिसजॉइंट। फिर जो है ये हमारे पास सेट्स क्या होंगे, साइकिल्स क्या होंगे, ये आपके डिसजॉइंट साइकिल्स होंगे। डिसजॉइंट साइकिल जो है ये आपके कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। हर परमुटेशन को आप जो है वो साइकिल की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर वो खुद साइकिल नहीं बन रहा तो फिर वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स होगा। और जिस साइकिल की लेंथ 2 होगी वो क्या कहलाएगा, वो आपका ट्रांसपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, तो अगला जो रिजल्ट हमारा वो इनसे रिलेटेड है। हम हर साइकिल को, एवरी साइकिल is a product of
प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ये सारे का सारा हम जो अभी पढ़ रहे हैं साइक्लिक ये परमुटेशंस का भी, ये आपके जो कोर्सेज हैं उसमें मतलब ये एमएससी लेवल तक, बैचलर्स का जो आपका अलजबरा का कोर्स है या एमएससी में आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा का कोर्स है उसमें ये इंक्लूडेड है। अगर आपको पढ़ाया नहीं गया या आपने पढ़ा नहीं है तो अब जो है आप इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करें अपने तय, ताकि जो है ना ये आपके जो है ना ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो है हर साइकिल जो है वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा जा सकता है। और मज़े की बात ये है कि इसकी जो है वो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है ये आपकी यूनिक नहीं होती, ये किसी तरीके से लिखी जा सकती है। यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, कमेंट की शक्ल में, कि द वे ऑफ राइटिंग साइकिल as a product of transpositions is not unique। हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की शक्ल में जब हम किसी साइकिल को लिखते हैं तो वो जो है वो आपका यूनिक नहीं होता। इसके एग्जांपल दे देता हूँ आपको नीचे यहाँ पर। लेट से हमारे पास एक साइकिल है 1 2 3, इसको जब हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे, ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा 1 जो है वो 1 3 होगा, 1 2 होगा, ये इसका बन सकता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो बीच में आइडेंटिटी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 2 कर देते हैं और 2 को हम 3 पे कर देते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम इसको मजीद जो है लिख सकते हैं 3 2 3 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि एक ही परमुटेशन जो है उसको हमने डिफरेंट साइकिल्स की शक्ल में लिखा है। आप इनकी प्रोडक्ट ले लें इन दोनों की, बेशक ट्रांसपोजिशंस की, तो ट्रांसपोजिशन ये जो लिखी है ये होंगी हमारे पास 3 की। मैं जो नीचे है इसको मैं साइकिल की शक्ल में को मैं जो है ना वो 2 रो में भी कन्वर्ट कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। 1 3 प्रोडक्ट है 1 2, ये हम जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं 2 रो की फॉर्म में। 1 2 और 3 ही होगा यहाँ पर, 1 2 और 3 ही होगा यहाँ पर। इन दोनों में जो एलिमेंट नहीं है वो फिक्स है, यहाँ पर भी जो एलिमेंट नहीं है वो भी आपका फिक्स है। 1 गया है 3 पर, 3 गया है 1 पर, 1 गया है 2 पर, 2 गया है 1 पर। आप इनको जो है वो घुमा के देख सकते हैं, ये आपके पास जो है वो क्या बनेगी, प्रोडक्ट इनकी यही परमुटेशन बनेगी। 1 गया 2 पर, 1 2 3, 1 गया 2 पर और 2 गया 2 पर, ये आ गया। 2 गया 1 पर और 1 गया है 3 पर, 3 गया 3 पर, 3 गया है आपका 1 पर। तो ये साइकिल जो है वो 2 3 1, या इसको मजीद एक सर्कल में घुमाएं तो क्या बनेगा, 1 2 और 3 ही बनेगा। एक ही साइकिल को जो है हम डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये जी इसका जो है वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है मैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है उसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ मजीद आगे। अगर 2 साइकिल हमारे पास डिसजॉइंट हैं, इफ टा एंड सिग्मा, इफ टा एंड सिग्मा आर डिसजॉइंट साइकिल्स, देन जो उनकी प्रोडक्ट होगी सिग्मा और टा, इनकी जो प्रोडक्ट होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा कॉमा ऑर्डर ऑफ टा। ठीक है, अगर ये 2 डिसजॉइंट साइकिल हों तो फिर जो है ये क्या होगी, इनकी प्रोडक्ट का जो एलसीएम है वो आपका जो है वो डिसजॉइंट एलसीएम की शक्ल में लिखा जाएगा। और इसको आप मजीद बढ़ा भी सकते हैं। अगर ये आपके पास लेट से सिग्मा 1 सिग्मा 2 से लेके सिग्मा के तक जो है ये क्या है, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, तो इन सब की जो प्रोडक्ट है सिग्मा 2 से लेकर सिग्मा के तक, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो इन सब का एलसीएम हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 कॉमा सो ऑन सिग्मा के।
यहाँ तक जो है वो समझ आ गई सबको? यस सर। ओके, इसके बाद जो है आगे हमारे पास ये साइकिल से रिलेटेड एक और रिजल्ट है, ठीक है, इसको नोट करें, समझें इसको कि अ साइकिल ऑफ लेंथ के, एक साइकिल है जिसकी लेंथ के है, लेट से के 7 है, हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर जो है वो के है, ये हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 7 कहते हैं। एक साइकिल है जिसकी लेंथ क्या है, के है, तो उसमें कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज के प्रोडक्ट ऑफ के -1 ट्रांसपोजिशंस। यानी अगर 7 लेंथ का साइकिल है तो उसको 6 ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, 6 ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। मेरे पास जो इस पेपर से, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है लिटरेचर है, वो मैं आपको जो है ना वो पिक्स की शक्ल में या पीडीएफ की शक्ल में बनाकर जो है वो भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, तो सब लोग जो है वो कोशिश करें कि उसको जो है वो भी आप स्टडी करें, ठीक है। अब इसके बाद हम एक यहाँ पर डेफिनेशन जो है उसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या है, परमुटेशन, इवन और ऑड परमुटेशंस की अब हम डेफिनेशन करने लगे, इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन। अब परमुटेशन इज said to be even permutation if it can be expressed as product of even number of ट्रांसपोजिशंस। जैसे अभी हमने एक 7 जो साइकिल था, 7 साइकिल, इसकी ट्रांसपोजिशन कितनी बनी थी, 6 ट्रांसपोजिशन थी इसकी। तो ये क्या है, ये आपकी जो साइकिल था ये आपका क्या होगा, इवन परमुटेशन होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है वो ऑड परमुटेशन, परमुटेशन इज सेड टू बी ऑड परमुटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ परमुटेशंस, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन। लेकिन यहां पर नोट करें, नोट दैट आइडेंटिटी परमुटेशन इवन होती है, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन, ये हमेशा जो है ये हमारी इवन परमुटेशन होती है, ठीक है। ये जो है ये आपने यहाँ पर जो है वो ख्याल रखना है। और चलें जी, ये जो था ये हमारा यहाँ तक जो था ये आपका सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में था, ठीक है। जो मेन पॉइंट है यहाँ पर ये है कि एस एन का ऑर्डर क्या है, एन फैक्टोरियल। अब ये जो हमने इवन परमुटेशन की डेफिनेशन लिखी है, इस इवन परमुटेशन से हम जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप। इसको हम जो है वो ए एन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इवन आइडेंटिटी परमुटेशन इवन क्यों होती है, आइडेंटिटी है ना आपके पास, ये 1 2 3 पर जा रही है। इसके साथ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक मैं आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। इसलिए जो है वो उसको हम ऑड नहीं कैटेगराइज करते, हम उसको इवन कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट वो 2 मरतबा लिख लें तो वो इवन साइकिल बनेगा, ठीक है। ये एक साइकिल जिसकी लेंथ होगी ये आपकी जो है ये आइडेंटिटी परमुटेशन साइकिल होगा, और ये आपका जो है ये क्या होगा, ये आपका इवन होगा, ठीक है। और ये लिखा भी नहीं जाता, ये बीच में से जो एक होगा ना अकेला,
इसको हम नहीं लिखते, इसको हम क्योंकि ये इवन होती है तो आइडेंटिटी अंडरस्टूड होती है कि ये हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हम उसको वहाँ से निकाल भी देते हैं। अच्छा जी, आगे है हमारे पास द सेट ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ पर सब, द सेट ऑफ ऑल even permutations, set of all even permutations is in Sn forms a group which is called alternating group. क्या कहलाता है ये? अल्टरनेटिंग ग्रुप। यानी जितनी भी हमारे पास इवन परमुटेशंस होंगे किसी भी Sn में, जितनी भी होंगी, वो जो है हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा? वो अल्टरनेटिंग ग्रुप कहलाएगा। मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन अल्टरनेटिंग ग्रुप की जो है बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा इसकी। द ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस ऑफ Sn इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n एंड इज डिनोटेड एज An। डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री होगी n, और इसका ऑर्डर क्या होगा? An जो है ये क्या है? An जो है ये क्या है आपका? अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ, ये जो n नीचे होता है ये डिग्री के लिए होता है, यहाँ पर इन में ऑफ डिग्री n, और इसका ऑर्डर क्या होगा? अब आप सारे जो है यहाँ पर ध्यान रखें, मुझे इसका जवाब आप दें। हमारे पास तमाम परमुटेशन हैं, उनका ग्रुप बना है, वो है सिमेट्रिक ग्रुप। आधी इवन होंगी, 1 3 5 वाली जो है वो क्या होंगी? 3 5 7 वाली जो है वो क्या होंगी? वो ऑड होंगी। तो जितनी इवन होती हैं उतनी ही क्या होती हैं? ऑड होती हैं। तो इसलिए हमारे पास जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है, इसका जो ऑर्डर है An का ऑर्डर, ये क्या होता है? ये आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 होता है। यानी Sn के ऑर्डर को 2 पे हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप का जो है ये ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर भी हो गया हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप का। अब अगर हमारे पास A3 है, A3 में लिखता हूँ एग्जाम्पल, S3 का मैंने आपको काम दिया है ना, उसको आप देखिएगा, उसके साइकिल बनाइएगा। जब साइकिल बना लें आपको पता चल जाएगा कि उसमें से इवन परमुटेशन कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो A3 जो है वो क्या है आपके पास? एक तो आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा इवन होती है। उसके बाद 1 2 3, इस साइकिल की लेंथ क्या है? 3 है। ये क्या बनेगा? 2 ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर हमने इसको दिखा भी है। और इसका इनवर्स 1 3 2, ये आपका जी बन गया है A3। ये अल्टरनेटिंग ग्रुप है ऑफ डिग्री 3। ठीक है, ये आपका जो है अल्टरनेटिंग ग्रुप बन जाता है यहाँ पर। ऑर्डर इसका मैंने आपको बता दिया, और n जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आगे एक जो है वो रिजल्ट है इम्पोर्टेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ An, और जब n आपका 3 या उससे बड़ा हो, every element of An is either a 3 cycle, यानी उसके साइकिल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 3 होगी, और it can be expressed as a product of थ्री साइकिल्स। हमारे पास A3 A4 A5 A6 A7 के जितने भी हमारे पास जो ये अल्टरनेटिंग ग्रुप्स होंगे, ठीक है, ये हमारे जो है इनका हर एलिमेंट या तो बजाते खुद 3 साइकिल होगा, और अगर वो खुद 3 साइकिल नहीं है, वो 4 साइकिल है या 5 साइकिल है, या तो उसको हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ
3 साइकिल्स में हम उसको लिख सकते हैं। ये जी हमारे पास जो है वो इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स थे, ठीक है। और अब कुछ इनमें से जो है मैं क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेज जो है मैं आपसे शेयर करूंगा। कुछ इसकी रिटर्न समरी है मेरे पास, मैं वो आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास, ये आज का हमारा परमुटेशन का था। वी स्टिल हैव 15 मिनट्स अबाउट टाइम। तो अब आगे जो है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है अभी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं अगला टॉपिक जो है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। अभी छोटा सा है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बच्चों, खामोशी का जो है वो एक मतलब होता है, एक नहीं बल्कि 2 मतलब होते हैं। या तो सारी समझ आ गई है या कख भी समझ नहीं आई। मेरे तो बस कर देने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ग्रुप थ्योरी के ऊपर ज़्यादा दिन लग जाएंगे, बाकी कोर्सेज रह जाएंगे। थोड़ा सा जो है ये 10 मिनट का काम है टोटल, मैं 10 से ऊपर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। सिर्फ 10 मिनट जो है ना। सर जी जी सर कशमाला, जी। ये जो आप साइकिल के अंदर जो सिग्मा की परमुटेशन लेते हैं, इसमें आप ऊपर तो सीक्वेंसली वो एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, और जो सेकंड रो में आप लिखते हैं एलिमेंट्स लिख रहे हैं, वो आप कैसे, मतलब खुद ही से ये लिखने होते हैं या? नहीं, अभी देखें ना ऊपर, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। एक सेकंड रुकें, एक सेकंड रुकते हैं। खुद से तो हम नहीं लिखते ना, खुद से तो हम कुछ भी नहीं लिखते। मैंने यहाँ पे आपको साइकिल बनाना जो है वो सिखाया है कि साइकिल कैसे बनेगा। किधर गया, आ जाता है अभी यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे देखें खुद से कैसे ये लिखा जाएगा। आपने यहाँ पर ये जो नीचे वाले हैं ना, इसमें जो मैं आपको साइकिल की ना, मैं यहाँ पे ये जो परमुटेशन लिखी हुई है ना, ये वाली, इससे मैं आपको साइकिल बना देता हूँ। और वो कैसे बनेगा, वो मैं उसको जो है ना, ये ब्लू मार्कर मेरा जिधर जिधर जाएगा ना, अभी ब्लू पेन, ये आपका साइकिल बन जाएगा। सर देखिए ना, परमुटेशन पहले लिखी हुई होगी तो हम उसके साइकिल्स बना सकेंगे ना। यस, परमुटेशन लिखी होगी तो आप उसके साइकिल बना तो सकते हैं, और यही साइकिल मुझे से आप समझ नहीं ना परमुटेशन कि बना सकते हैं, रिवर्स में भी जा सकते हैं। अच्छा, रिवर्स में भी जा सकते हैं। तो ये यही मैं पूछ रही हूँ, ये परमुटेशन क्या हमें गिवन होगी ना? हो सकती है गिवन ये जो आपने लिखी या है। परमुटेशन गिवन होगी या साइकिल गिवन होगा, दोनों में से कोई एक बात गिवन होगी। ठीक है। साइकिल से, अब साइकिल से जो है वो आपने इसको, आपके पास ये एक साइकिल लिखा हुआ है। एक सेकंड, आपके पास एक साइकिल लिखा हुआ है। अब ये वाला साइकिल, इसके परमुटेशन मैं यहाँ पे जो है ना वो कोशिश करता हूँ थोड़ी सी जगह बना कर ना। चलें, ये चूंकि ऊपर लेक्चर आपका जो है ये उसमें रिकॉर्ड हो गया, बस मैं यहाँ पे नीचे इसकी जगह बना लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रेज कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये साइकिल हमारे पास लिखा हुआ है 1 3। इसको जो है ना, अब इसकी जब आपने इसको दोबारा से लेके जाना है ना, परमुटेशन में 2 रो परमुटेशन में लिखना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यही मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखते जाइए, ये साइकिल दिया हुआ, ये साइकिल आपका परमुटेशन कैसे बनेगा। 1 गया है आपका 3 पर, 1 गया है आपका 3 पर, 3 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है 3, 3 किस पर गया है, 3 गया है आपका 5 पर,
देखते जाइए ध्यान से, ठीक है। 3 गया है 5 पर, यस सर। 5 जो है 5 किस पर गया है, वो 2 पर गया। 2 किस पर गया है, 7 पर। 2 किस पर गया है, 7 पर। और 7 किस पर गया है, वो गया है 6 पर। और 6 किस पर गया है, 4 पर। आखिर में जो बचेगा वो 1 पर जाएगा। ऊपर वाली और ये वाली जो है, आप ध्यान से बेशक इसको कंपेयर कर लें, ये दोनों सेम है। ये इस तरीके से जो हम इसको लेके आ सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा ये ना मेरा ख्याल हैंग हो रहा है, ये क्या इशू आ रहा है। आई गेस अब ये भी कह रहा है कि बस कर दें। चलें ठीक है, बस करते हैं। कशमाल आपको समझ आ गई इसकी कि आपने साइकिल से परमुटेशन कैसे लिख सकते हैं? बाकियों को भी समझ आ गई यस होगी सर। इंशाल्लाह। ठीक है, यस आप सर। परमुटेशन से साइकिल भी लिख सकते हैं और साइकिल से आप जो है वो परमुटेशन जो है उसको भी लिख सकते हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं, और आपको कोई एक चीज़ बताएगा या उसके बारे में कुछ वो बताएगा कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक साइकिल है जिसकी लेंथ 3 है, मतलब वो आपके पास साइकिल क्या है 1 2 3 वाली फॉर्म में होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसने जो है वो आपको देना, तब जो है उसके ऊपर काम होगा। इस चैप्टर की जो है मतलब मेरे पास जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो बाकी आपको जो मैंने बुक्स दी हुई हैं उन बुक्स को भी जो है ना वो आप कंसल्ट करें। ये एक टेक्निकल टॉपिक है, इसको जो है ना वो आप एक मरतबा जो है वो थोड़ा सा बुक से भी हेल्प लें। बाकी जो मेन चीज़ें थी ना इसमें से, जो रिवाइज करने वाली थी, रिकॉल करने वाले पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने जो है ना वो कोशिश की एक सारी हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए फिर आई गेस यही तक रखते हैं। कल जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स करते हैं। ठीक है, अगले 3 जो लेक्चर्स हैं उनमें इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे कि हमारा जो ये ग्रुप थ्योरी का जो काम है ये कंप्लीट हो जाए। और अभी हमारा काम काफ़ी रहता है। जी, नाम बताइए, सवाल पूछिए। सर यहाँ पर डायरेक्ट आपने दी है उसकी हिंट दे दें, जो है मीन्स कि उसमें कौन से हम वैल्यूज कौन सी रखनी है। वैल्यूज़ मैंने आपको जो है वो सिग्मा रोज ये मेरे पास सामने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने उधर आप देखे ना, उसमें मैंने सिग्मा रोज मैंने सारे बना दिए हैं। मैंने आइडेंटिटी बनाई है, रो 1 बनाया है, रो 2 बनाया है, फिर सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 3 बनाई है। आपने बस उनकी प्रोडक्ट्स, जैसे आपके पास 6 एलिमेंट्स का एक सेट हो, ठीक है, उसकी आपने प्रोडक्ट्स लेनी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जो है वो 1a स्केयर बी ए बी ए स्केयर बी, ये 6 एलिमेंट्स आपके बनेंगे। ये आप जो है ना उनकी प्रोडक्ट्स देखते जाएंगे कैसे ये बनती जाएंगी। प्रोडक्ट्स लेनी है आपने बस, उसका कैले टेबल बना लेना आपने। ओके, थैंक यू। ओके बच्चों, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। लैपटॉप जवाब दे गया है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन अगर किसी का कोई चीज़ यहाँ पे इस लेक्चर के रिलेटेड बाद में आपको चीज़ पूछनी हो, आप जो है ग्रुप में क्वेश्चन की सूरत में पूछ सकते हैं। टिल देन दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ये बात ध्यान रखिए कि आपके टेस्ट जो है वो आसान नहीं होगा। ठीक है, ये जो आज टेस्ट हुआ है ये जस्ट एक वो ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी है। उस हिसाब से जो है अपना सब्जेक्ट जो तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन फी अमानिल्लाह।